मनुष्य करते हैं एक सबसे बड़ी गलती जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं और जिंदगी नर्क जैसे बन जाते हैं, जिनका प्रभाव मानव जाति में कुछ इस प्रकार का पड़ता है कि मनुष्य मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार उन्हें फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिनका परिणाम उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। जो चाहत लेकर वह काम को करते हैं, जो चाहत लेकर किसी पर यकीन करते हैं, उनका हर एक विश्वास शीशे की तरह टूट जाते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जो आज का यह वीडियो देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, जीवन में हर एक समस्या समाप्त हो जाएगा। जो चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार करते आ रहे थे, जिनके पीछे बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहे थे, आपको उनका अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पाता था। हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे आपकी ही गलतियां के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सुधार करके अपने ज़िंदगी में आप बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकती हैं, जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को चूम सकती हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन काल में धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। आज का यह वीडियो भगवान श्री हरि विष्णु महाराज पर समर्पित है और प्रेमानंद महाराज जी की ओर से आज का यह कथा हम आपको बताएंगे, जो कि धनु राशि वालों पर आधारित है। मित्रों, बता दें आपको, आज का यह वीडियो जो पूरी तरह देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो, अगले 48 घंटे के अंदर से जीवन में शुभ समय का शुरुआत हो जाएगा। जिंदगी नर्क से स्वर्ग जैसे बन जाएगी और इतने ज्यादा आपके जीवन काल में खुशियां आएंगे, उन्हें पाकर आपके परिवार में बहुत ही बड़ा चमत्कारी समय जैसा रूप लाएंगे। मित्रों, बता दें आपको, गलतियां इंसान से ही होती है। ये बात हमने कई बार और कई जगह सुनी होंगी। हम और आप अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। हमारी गलतियां पर जहां कुछ लोग जमकर खरी खोटी सुनाते हैं, तो कुछ लोग इसे मानवीय भूल बताकर बात को वहीं रफा दफा कर देते हैं। आमतौर हमारी गलतियां ज़्यादा महंगी साबित नहीं होती हैं, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां भी कर देती हैं जिनका अंजाम काफ़ी महंगा पड़ता है। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी मानवीय गलतियां के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानों द्वारा की गई है, उसे सबसे महंगी गलती साबित हुई है। ये गलतियां इतनी महंगी पड़ी कि लोगों के कुछ मामलों में तो कई हजारों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है, जिनका प्रभाव कुछ उनके ही घर वालों के लोग के प्रति यह व्यतीत होते हैं। मित्रों, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 3 महा उपकार हैं। 3 देवी देवताओं का महान उपकार है हमारे ऊपर, जो मनुष्य को भूलकर भी उस उपकार को छोड़ना नहीं चाहिए और उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे आपको ज्ञान देना या चलना सिखाना या आपको अपने पैरों पर खड़ा करना। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कभी भी इन 3 देवी देवताओं से छल कपट निश्चय रूप से कभी भी गलत करने के बारे में सोचे होंगे या उनसे आपसे भूल चूक से आपकी ही गलती हो चुकी है, तो स्वयं अभी के अभी तुरंत इनसे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। मित्रों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय है, जिन्हें जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे कि इतनी छोटी सी बात आप लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। आप लोगों की ज़िंदगी को दोस्तों यह चुटकियों में करोड़ों में पहुंचा सकती है, बशर्ते आप नहीं जान रहे हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कि दुनिया का सबसे बड़ा देवता माता पिता है। अगर आप अपने माता पिता को अपने वाणी से गलत शब्द निकालकर माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं और माता पिता की आत्मा को आप कठोर तरीके से रुला देते हैं, अपने मुख से ऐसी वाणी निकालते हैं जिनसे माता पिता आपको उस समय तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर
घुट घुट कर जीने लगती हैं। मेरे दोस्त, कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले आप घर में पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन आप शायद ये भी जानते होंगे कि घर में पूजा पाठ करवाते समय सबसे पहले पंडित जी आपके घर के बड़े बुजुर्गों का नाम पूछते हैं कि आपके घर में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आते हैं दादा दादी जी। जिसका दादा दादी रहते हैं बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। माता पिता के सुख के साथ साथ दादा दादी जी के फल का भी प्राप्त करते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग। अगर आपके घर वाले में भी सदस्य में अगर आपके दादा दादी हैं तो उन्हें दोस्तों आप भूल कर भी अपनी ओर से ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि 2 पल का मेहमान है। जब तक हो सके उन्हें आप अपनी ओर से प्यार दुलार दीजिए, उनका जो मन करे उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। इस काम को अगर आप जिस दिन से करना सीख गए, यकीन मानिए दादा दादी आपके प्रश्न हो गए आपके ऊपर, तो दुनिया का ऐसा कोई भी ताकत नहीं जो आपको किसी भी काम में बाधा डाल सके। यह काम तो दोस्तों आपको पहले नंबर 1 पर है, जो आपको कदे भी भूलकर आपको अपने जीवन से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बड़े ही कामशाली यह वीडियो है और कामशाली यह बातें हैं। दूसरे नंबर की बात, दोस्तों भगवान सबसे बड़ा होता है हमारे माता पिता। कि जीवन में अगर हम कुछ दुनिया में आए हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने मुख से कुछ बोल पा रहे हैं, इस शरीर को जो बनाया हुआ है वो माता पिता ही ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है। भले ही रचा सृष्टि की संरचना करने वाले महादेव ने, लेकिन इस दुनिया में हमें लाने वाले हमारे माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान है। तो मेरे दोस्त, आप आज कितना भी दौलत कमा लें, अगर आप माता पिता को अपनी ओर से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं रख पाते हैं और माता पिता को हमेशा दुख तकलीफ देते हैं, तो यकीन मानिए जिंदगी में कितना भी धन दौलत कमा लीजिए वह आपका टिकने वाला नहीं है। कितना भी आप नाम कमा लीजिए, कितना भी आपके पास शोहरत हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, अगर माता पिता आपका साथ नहीं है तो जीवन आपका बेकार है। क्योंकि आपने अक्सर बचपन में कहानी सुनी होगी कि माता चंदा मामा में आखिर वह क्या दिखता है, तो माता पिता कहते हैं कि बेटा कदम का पेड़ है। तो माता पिता ये भी कहते हैं कि बेटा दुनिया में माता पिता दूध का गाछ जैसे होता है, कि अगर एक बार चल जाए तो दुनिया में दोबारा कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। बीबी बाल बच्चे तो मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में अपने असली माता पिता नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आप अवश्य गौर रखें। अपनी ओर से माता पिता को आप जिस दिन से प्रश्न रखना सीख गए, अपने आप को बहुत तकलीफ में रखिए, बहुत कष्ट दीजिए, बहुत जोर से अपने जीवन में मेहनत कीजिए, लेकिन माता पिता को प्रश्न रखिए। यकीन मानिए जितना मेहनत करेंगे उनसे 10 गुना ज़्यादा आपको माता पिता की खुशी की ओर से प्रदान करेंगे। भगवान भी देखते हैं कि सबसे बड़ा देवता तो तुम्हें दुनिया में लाने वाले माता पिता है। उनका तुम पूजा पाठ ना करके हमारे पास आ रहे हो मांगने के लिए, तो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा हक है। लेकिन उनसे अगर ज़्यादा पाना चाहते हो तो माता पिता को सबसे पहले पूजना पड़ेगा, और माता पिता को प्रेम करके साथ साथ उन्हें जीवन में अपने महाराजा जैसे उन्हें जीवन में स्थान देना पड़ेगा, तभी हम जाकर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। तो अपने जीवन काल में अगर किसी भी काम में आपका बाधा आ रहा है, किसी भी काम में परेशानियां आते हैं, तो स्वयं माता पिता को प्रश्न रखिए कि बोलिए माता पिता को आप कि माँ पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, कुछ भी होगा हम देख लेंगे, बस आप लोग आराम से बैठकर खाइए, आराम से बैठकर आराम कीजिए। बेटा जिस दिन इससे करना सीख जाओगे, यकीन मानो उस दिन में ही तुम्हारे जीवन का सारे परेशानियां खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हर कामों के ऊपर हमारा नजर है। तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ नहीं देख पाते हैं? लेकिन कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होते हैं। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। माना कि बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। तो बेटा जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घरों में सुख शांति लाइए। आप जिस दिन से आप इस मुकाम पर पहुंच गए,
अपने पैर पर खड़ा होकर अपने दम पर अगर आप अपने जीवन काल में घर की परेशानियों को अपने माथे पर उठा लिए और माता पिता से प्रेम करके साथ साथ जीवन में उनका जिंदगी निभाने का शुरुआत कर लिए, तो सोचिए उस दिन से आपके जीवन ही धन्य हो गया। क्योंकि ईश्वर आपको जांचता है। अगर आज आपके जीवन में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो घबराइए मत। आपके जीवन से सारे नष्ट हो जाएंगे। बस आप इस परीक्षा को समझिए तो कि आपके जीवन में भगवान बताना क्या चाह रहा है, आपके जीवन में भगवान देना क्या चाह रहा है। आप तो अपने जीवन में अपने प्रेमी में फंसे हुए हैं, आजकल अपने मोबाइल में फंसे हुए हैं, आजकल वीडियो गेम में फंसे हुए हैं। कभी समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठकर देखिए, उनकी समस्या को समझिए। अगर कोई इंसान आप पर बार बार गुस्सा करता है, घर में पापा मम्मी अगर आपको डांटते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे प्यार नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे वह प्रेम बहुत करते हैं। आपको वह असली रास्ता बतलाना चाहता है कि आप बेटा असली सही रास्ते पर चलिए। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, तुम्हारा समय यूं निकल जाएगा। और जब तुम बड़े हो जाओगे, जब शादी के लायक हो जाओगे, तब जीवन में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। एक पैसा ही है जीवन में जो तुम्हें संभालेगा और जीवन में तुम्हारे हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो बेटा अभी से अगर तुम समय निकालकर अपने कीमती समय को अगर अपने समय को अपने सपनों के ऊपर लगाओगे, तो बेटा यकीन मानो आगे चलकर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो माता पिता कर कहना पर चलिए, आपका हर एक दुख दूर हो जाएगा। और माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे पुत्र को कोई भी कष्ट हो। वे हमेशा चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमेशा आगे बढ़े, उन्नति करें। तो बेटा इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। किसी भी कार्य में आपका बाधा आ रहा हो, तो माता पिता के साथ साथ आप अपने इष्ट देवता के सच्चे दिल से पूजा आराधना कीजिए। आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। आशा करते वीडियो पसंद आई हो। कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो, खूब तरक्की करें आप। माता पिता आपके खूब प्रसन्न हो कि आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आप बड़े बड़े सपने साकार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।